वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में। अब जो मुसलमान हैं, वो कहा जाता है 1 से लेके 8% के करीब पॉपुलेशन है डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज में। और लेकिन जो पॉपुलिस्ट इरा है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलिस्ट इश्यूज हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो इमर्ज हुए हैं। के नतीजे में पूरे वेस्ट में एक वेव आ रही है जो लोगों को राइट की तरफ शिफ्ट कर रही है। इवन के जो सेंटर के लोग थे या लेफ्ट ऑफ द सेंटर के लोग थे वो भी अब कंजर्वेटिव राइट साइड पे आ गए हैं। और अगर यही हिसाब चलता रहा, जिसे कहते हैं पेंडुलम शिफ्ट होता रहता है, और ये पेंडुलम जो है ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड की तरफ। हमने देखा इटली में आई प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों की माइग्रेशन के हवाले से। ऐसे में तो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, वैसे तो हमारे टाकरे में नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। ये हमें गलत साइड पे लगाया जी, हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदा पिछले 20 साल से लगा हुआ है इस्लामिज्म के बढ़ते हुए डेंजर के खिलाफ बोलने पर, और हत्ता के अब 20 साल बाद उसकी पार्टी इलेक्शंस जीत गई है। कि क्या होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये जो एक कंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं, जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं। आज बात करनी है यूरोप की। और जी यूरोप के अंदर आपने देखा होगा कि अभी कल एक न्यूज़ आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ड विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है। और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। कई लोगों का कहना यह है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, जो उसको जी जी टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन, एंटी जी जी इस्लाम। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर। हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब, आप तो खुद यूरोप में बैठे हुए हैं, उन्हीं उसी मुल्क के करीब। व्हाट इज योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ? ये जो एक कंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं, जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं, और अवाम के अंदर इस हद तक पॉपुलर हैं कि वो 6% मुसलमानों को बेस बना के वो पावर में आ जाते हैं। बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखिए, जहां मैं रहता हूं स्वीडन में, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्राटर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। वो तो है ना, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। ये हैं कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स। अब ये विल्डर जो है, ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है। और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। उसकी वजह से, और इसका एक और भी था पॉलिटिशियन जो कत्ल हो गया था, गालिबन एक मोरक्कन ने कर दिया था या टूनिशियन, आई डोंट नो। तो नेदरलैंड्स में ये एक अब जो मैंने भी चेक किया है कि 67 सीट्स या 76 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। इसकी पार्टी को 35, 36, 37 सीटें मिलेंगी। तो जी जो एक 76। बहुत बड़ा, जी, एक खतरा है कि अकेला ये पार्टी बना ले, वो मुमकिन नहीं है। इससे कोएलिशन पार्टनर लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जाहिर है, जब आप कोएलिशन में आते हैं तो आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको उसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो
बट दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। और ये इस्लामोफोबिया की, देखें इस्लामोफोबिया की दो तीन, एक तो है कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड किसी भी सोसाइटी में, तो लोग एक खास शक की नज़र से तो देखते हैं ना कि ये कौन आ गया है। और उसके बाद अगर आप उस सोसाइटी का हिस्सा ना बनना चाहें, आप अपने वो जो हैं तौर और तरीके जो हैं वो बिल्कुल उस सोसाइटी से मुख्तलिफ रखना चाहें, मसलन हिजाब, निकाब, इस किस्म की चीज़ें, और हर एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम भी तो यहाँ पे आया ना जब से आप देखें सऊदी फंडिंग और उससे ज़रा कम ईरानी फंडिंग जो है, शिया मॉस्को ईरान से और सुन्नी मॉस्को सऊदी अरेबिया से फंडिंग हुई। और जो इस किस्म के मौलवी आए, उन्होंने एक, यानी यूरोप में रहते हुए ये लोगों को कहा कि इनसे आपने दूर रहना है, इनके कल्चर का हिस्सा नहीं बनना, ये है वो है। तो उसका रिएक्शन भी दूसरी तरफ होगा, क्योंकि हर सोसाइटी में एक बुनियादी सोच होती है कि एक प्योर हम डच पीपल थे, हाँ जी हमारा एक सिविलाइजेशन थी, हमारा ये था वो था। अब ये वो लोग आए हैं जो सिविलाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है, और हमारे दे आर होस्टाइल टू अवर वैल्यूज। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अगर ये बढ़ता गया तो ये मुसलमानों पे अब हमले भी शुरू हो जाएंगे। ये हमास की जंग के बाद और ज़्यादा जो राइट विंग है, वो मैंने देखा है राइट विंग के लोग, ये फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी ना एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ, यानी कुछ लोग जो हैं समझते हैं कि यहूदियों के खिलाफ अब फ्रांस में उन पे अटैक हो रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे एक जुलूस निकाला जिसमें ये जो वहाँ की एंटी इमिग्रेशन पार्टी है वो भी आ गई। हालांकि जो उसके फाउंडर थे वो तो ही वॉज नॉन एंटी सेमाइट। तो अब जो एंटी सेमाइट यानी एंटी ज्यूज हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ आके उस साइड, यानी वो, लेट मी पुट इट लाइक दिस, वंस अपॉन अ टाइम दे वर फेमस फॉर बीइंग एंटी ज्यूइश, नाउ दे हैव बिकम एंटी मुस्लिम, लिहाजा इसराइल का सपोर्ट या जो भी है वो करते हैं। तो ये सारा ट्रेंड जो है बहुत खतरनाक है और पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा।